प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद बादशाह छोटा वीडियो चैनल। मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज की खबरें ही जिस तरह से बहुत सारे देशों में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे, जिस तरह से वो देशों के वो कंट्रियों के जिस तरह से बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिस तरह से जो बादशाहत करते थे, ऐसे लोगों को लेकर के जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों अमेरिका वाले जिस तरह से कौन से देशों पर किस तरह हमले करके किसको बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिए और बहुत सारे को कितने लोगों को शहीद कर दिए। जिस तरह से जो भी कंट्री रहती है वो कंट्री के बड़े बड़े लोगों को किस तरह से शहीद करके और उनके साथ में कितने लोगों को जो देश पे हमले करते रहते हैं वो देश वालों को जिस तरह से मेरे प्यारे दोस्तों जो अमेरिका से जिस तरह से हमले करके जिस तरह से कितने कंट्रियों को हो और कितने लोगों को हो वहाँ पर शहीद कर दिए, मार दिए और बहुत सारे कितने लीडरों को मार दिए। और कौन से लीडर कब कौन से पीरियड में किसको कौन कितने लोगों को मारे हैं, कौन से लीडरों को मारी, कौन से वो कंट्री के बड़े रहते हैं उनको मार कर और जो जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों को वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, आम लोग हो और जो मिलिट्री के लोग हो और बहुत सारे लोग हो, कितने लोग शहीद होकर है, कितने लोग मरकर ही कहाँ पर किस को कौन मिलकर के कितने हमले करने पर कितने लोग जाकर ही मेरे प्यारे भाई दोस्तों को उसको लेकर के से अमेरिका में 5 साल में एक मर्तबा जिस तरह से कोई भी हो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो लीडर बनते रहते हैं, जो अमेरिका के बड़े बनते रहते हैं, वहाँ के जो जिस तरह से बड़े उन्होंने कौन भी आते जिस तरह से 5 साल में जिस तरह से मिनिस्टर बनने पर कौन से कंट्रियों पर हमले करते रहते हैं, कौन से लोगों को हमले कर है। और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों को जो इराक के अंदर जिस तरह से जो हमले होकर ही इराक के अंदर जिस तरह से वो इराक में कौन हुकूमत करते रहते थे, इराक पे लेकर के जिस तरह से वहाँ पर ये मिलिट्री के बड़े कमांडर जैसा वहाँ के इराक को जिस तरह से and false guarantees of the criminal leaders of America, the United States, and the aggressive Zionist regime are fully prepared and have their fingers on the trigger with intelligence and operational oversight to confront any enemy aggression. इराक के अंदर जिस तरह से बहुत सारे Otherwise, they would face an even more devastating response with a wider range of targets. लोग शहीद हो गए, कितने लोग मर गए, जिस तरह से को वहाँ पर क्या नुकसान हुआ और इराक को लेकर के अमेरिका को लेकर के जिस तरह से जंग चलने पर किस तरह नुकसान हुआ इराक के अंदर और जो सद्दाम हुसैन को किस तरह से पकड़े गए, किस तरह से हमले करके उन्होंने कहाँ छुपे थे, कहाँ उनको पकड़ करके लेकर जाकर के किस तरह से सज़ा दिए इराक के जो बड़े रहते हैं, इराक के सद्दाम हुसैन को जिस तरह से अमेरिका वाले लेकर जाकर के जिस तरह से उनको किस तरह से सज़ा दिए उसको लेकर के मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों ये नज़ारे भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो इराक के सद्दाम हुसैन को किस तरह से पकड़े, किस तरह से वो छुप करते कहाँ पर क्या था उसको लेकर जाकर के उनको किस तरह से उनको जिस तरह से इंट्रागेशन लेकर के जिस तरह से उनको कत्ल कर दिए गए, शहीद कर दिए गए मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। तरह से इराक को लेकर के अमेरिका को लेकर के किस तरह से डीलिंग होती रही, जिस तरह से बिजनेस के बारे में हो और जो भी लेन देन के बारे में हो और जो पावर बनाते रहते हैं, जिस तरह से इनके पास ऐसी गैस है, ऐसी न्यूक्लियर गैस है, इनके पास ऐसी केमिकल पावर है करके ये बोलने पर जिस तरह से इराक के अंदर इस तरह चीज़ें ही कर बोल करके या था या नहीं था, लेकिन अमेरिका के इरादे जिस तरह थे कि वो इराक के ऊपर हमला करना, इराक को कब्जा करना करके जिस तरह से हमले करके जिस तरह से बम बारूद गोले डाल करके जिस तरह से वहाँ पर तबाही मचा करके जिस तरह से वहाँ के बादशाहत को किस तरह तबाह बर्बाद करके मेरे प्यारे भाई दोस्तों को वो बादशाह को तकलीफ दे करके जिस तरह से उनको जिस तरह से वो परेशानी करके जिस तरह से छुपने पर वहाँ पर जाकर पकड़ कर लेकर जाकर के किस तरह अमेरिका वाले सजा दिए मेरे प्यारे भाई दोस्तों। लेकिन जिस तरह से अमेरिका वाले जिस तरह से इराक के ऊपर
हमले करने पर अमेरिका को कितना फ़ायदा हुआ, इराक को कितना नुकसान हुआ, इराक के अंदर कौन कौन शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों को तबाह बर्बाद किए, लेकिन अमेरिका क्या हासिल किए, कितना फ़ायदा हुआ अमेरिका को मेरे मेरे भाइयों को। लेकिन इराक के अंदर तो इतना नुकसान हुआ कि इतना नुकसान हुआ, बहुत सारे जगह पर बमबारी डालने पर किस तरह से ब्लास्ट होकर के, किस तरह से मेरे मेरे भाइयों को कितनी तकलीफ हुई, जिस तरह से अमेरिका वाले कभी ना कभी कोसे स्पीड में हो, जिस तरह से कोई भी एक कंट्री से हमले होते रहते ही, लेकिन जो अमेरिका वाले रहते ही अमेरिका को टक्कर लेकर के जिस तरह से अमेरिका के ऊपर वार करना, अमेरिका से जंग लड़ना, अमेरिका वालों से जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों अमेरिका से जीत हासिल करना, वो कौन से देश वाले अब जिस तरह से कर रहे हैं वो तो है कि वो ईरान है। जिस तरह से इराक भी लड़े के, इराक भी अमेरिका से लड़ने पर कितने लड़ने पर मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों आखिर में इराक के अंदर कुछ ना नुकसान बहुत सारा हुआ, लेकिन अमेरिका को कुछ हासिल हुआ या ना हुआ, या अमेरिका वाले जीते या ना जीते, लेकिन इराक के अंदर तो बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन अब जो है जिस तरह से अब जो अमेरिका जो है वो टक्कर ले रहे हैं कि ईरान से टक्कर ले रहे हैं कि जिस तरह से अमेरिका वाले जिस तरह से ईरान से टक्कर लेकर के, जिस तरह से इजराइल वाले अमेरिका से जिस तरह से जो ईरान से टक्कर लेकर के किस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों अब जो ईरान की तरफ से इजराइल में जिस तरह बमबारी होने पर जिस तरह से जो तबाह बर्बादी इजराइल में अब शुरू हो गई है कि जिस तरह से अमेरिका वाले हो, जो इजराइल वाले हो, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों हमले करके जिस तरह से कितने शहरों को, कितने कंट्रियों को जो तबाह बर्बाद करने पर, कितने बिल्डिंगा जाने पर, कितने लोग शहीद होने पर मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों ये जंग जो ईरान को, अमेरिका को, इजराइल को अब शुरू होकर है मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों। तरह से अमेरिका में जिस तरह से अमेरिका वाले जिस तरह से इराक के अंदर जिस तरह से बमबारी करके वहाँ पर अटैक करके जिस तरह से सद्दाम हुसैन को लेकर जा करके किस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों वो सद्दाम हुसैन की हालत जिस तरह हो गई थे, उन्होंने किस तरह छुप करके किस तरह परेशानी में आने के बाद में जिस तरह से उनको पकड़ करके जिस तरह से लेकर जाकर अमेरिका के अंदर कब उनको किस तरह से उनको जिस तरह से सज़ा दे करके जिस तरह से फांसी चढ़ाए गए, और जो मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों इजराइल की तरफ से जिस तरह से हमले होने पर जिस तरह से बहुत सारे कंट्रियाँ जिस तरह से गाज़ा है, फ़लस्तीन है और लेबनान है, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों गाज़ा के अंदर कितने वहाँ के बादशाह जो रहते हैं, जो वहाँ के बादशाह जिस तरह से वहाँ के लीडर रहते हैं इस्माइल हानिया करके जिस तरह से उनको भी शहीद कर दिया गया, और उनके साथ साथ कितने लोगों को तबाह बर्बाद करके बहुत सारे लोगों को शहीद करके वहाँ की बिल्डिंगा हो, बहुत सारा शहर मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों इजराइल और अमेरिका की तरफ से जिस तरह से वहाँ पर तबाह बर्बादी हो गई, इस तरह से अमेरिका और इजराइल जो अमेरिका के हथियार आते गए जिस तरह से अमेरिका वाले इजराइल को हथियार देते गए बम हो, बारूद हो, गोले हो और बहुत सारी चीज़ें देने पर जिस तरह से इजराइल वालों ने जिस तरह से गाज़ा के ऊपर डाल करके जिस तरह से फ़लस्तीन वालों को तबाह बर्बाद करके वहाँ के लोगों को जिस तरह से मारना, पकड़ना, सज़ा देना, उसके बाद में मेरे प्यारे भाई दोस्तों को ऐसे गोले ऐसे बम बारूद टन्नों के डालने पर वहाँ की बिल्डिंगें लगातार एक सब खंडर बन करके जिस तरह से जो जमीन पर पड़ करके जिस तरह से मलबे में जिस तरह से दब करके पड़ गए कि जिस तरह तबाह बर्बाद हो गए कि बड़े बड़े कंट्रियाँ मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों शहरा जिस तरह से वहाँ के इस्माइल हानिया को भी पकड़ के जो टारगेट करके जिस तरह से उनको भी शहीद कर दिए कि उसके बाद में मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों जिस तरह से ईरान के अंदर भी बहुत सारे जिस तरह से वहाँ के कमांडर रहते हैं, वहाँ के कमांडरों को भी जिस तरह से टारगेट करके इजराइल वाले जिस तरह से वहाँ के जो रहते हैं वहाँ के कमांडर जिस तरह से मशहूर हो, वैसे कमांडरों को भी इजराइल वालों ने जिस तरह से टारगेट करके उनको शहीद कर दिए मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों।
ऐसे मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, ईरान के अंदर बहुत सारे ऐसे जिस तरह से बड़े कमांडर रहते हैं, जिस तरह से जो सुलेमान करके, जिस तरह से ऐसे सुलेमान को और बहुत सारे कमांडरों को जिस तरह से टारगेट करके, जिस तरह से इजराइल वाले उनको शहीद कर दिए कि उसके बाद में मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, ईरान वालों को और भी गुस्सा आ गया कि ये लगातार हर चीज़ों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े जो रहते हैं लीडर उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं करके, जिस तरह से जो कमांडर रहते हैं उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, और बहुत सारे बिल्डिंगों के ऊपर, लोगों के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो इजराइल वाले टारगेट कर रहे हैं करके मेरे प्यारे भाइयों को, ईरान वाले जिस तरह से अब बदला लेकर के जिस तरह से वो हमले करते रहे हैं कि जिस तरह से अब इजराइल में जिस तरह से बमबारी होने पर बहुत सारे ब्लास्टिंग हो रहे हैं, बिल्डिंग गिर रहे हैं और बहुत सारे लोगों के जाने जा रहे हैं। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब इन्होंने कितने शहरों के ऊपर, कितने लोगों के ऊपर, कितने बड़े बड़े लोगों को शहीद करने पर ऐसे हमले हो रहे हैं। और जिस तरह से इजराइल वाले जो लेबनान है, जो हिजबुल्ला है, वहाँ पर भी जिस तरह से वहाँ के लीडर रहते हैं उनको भी किस तरह से टारगेट करके मेरे प्यारे भाइयों को उनको भी शहीद करके वहाँ पर भी बमबारी करने पर इजराइल और ईरान वालों को और भी गुस्सा आ गया कि जिस तरह से ये सबके ऊपर अटैक कर रहे हैं, सबके ऊपर निशाना कर रहे हैं, सबको ये शहीद कर रहे हैं करके जिस तरह से ईरान से जो हमले इजराइल के ऊपर हो रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, जिस तरह से हिजबुल्ला, जिस तरह से लेबनान में, जिस तरह से वहाँ के बड़े लीडर रहते हैं, जिस तरह से उन्होंने जिस तरह से इजराइल वाले जिस तरह से टारगेट करके उनको अटैक करके, जिस तरह से ड्रोनों से जिस तरह नसरुल्ला करके वहाँ के लीडर रहते हैं जो हिजबुल्ला के, लेबनान के, जिस तरह से वहाँ के नसरुल्ला को भी जिस तरह से मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों किस तरह से अचानक टारगेट करके एकदम उनको भी शहीद कर देते हैं कि जिस तरह से उन्होंने भी जिस तरह हिजबुल्ला के जो नसरुल्ला उन्होंने भी शहीद हो गए के, और वहाँ पर भी कैसे हमले होने पर मेरे प्यारे भाइयों को इन्होंने इजराइल वालों ने करने पर जिस तरह से ईरान वालों को गुस्सा आकर के मेरे प्यारे भाइयों को ये जंग वार शुरू होकर है। जिस तरह से मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों ऐसे हमले हो रहे हैं, जिस तरह से बहुत सारे कंट्रियों के ऊपर हो, बहुत सारे कंट्रियों के जो बड़े रहते हैं लीडर उनके ऊपर हो, और बहुत सारे अवाम के ऊपर हो, और जगहों पर, बिल्डिंगों पर बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों कितने हमले हो रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका से लेकर इराक से लेकर अमेरिका को, जिस तरह से वहाँ के जो अमेरिका के जिस तरह से मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों वहाँ के प्रेसिडेंट जिस तरह से वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश करके जिस तरह से रहते हैं, वो पीरियड में जिस तरह से जो अमेरिका के बुश रहते हैं, जॉर्ज बुश, डब्ल्यू बुश करके उनके पीरियड में जिस तरह से इराक में हमले होने पर मेरे प्यारे भाइयों को इराक के अंदर कैसी तबाह व बर्बादी हुई, किस तरह से वहाँ के बड़े जो सद्दाम हुसैन को कमांडर के जो बड़े रहते हैं उनको लेकर जाकर किस तरह से अटैक करके वहाँ पर उनको शहीद कर दिए। और बहुत सारे मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों अब जो इजराइल की पीरियड में जिस तरह से ये इजराइल वार में और कितने कंट्रियों को हो, शहरों को हो, जिस तरह से जो गाजा के ऊपर हो, जिस तरह से हमास के वहाँ के उन्होंने लीडर इस्माइल हानिया करके उनको शहीद करके, और वहाँ के लीडरों को और बहुत सारे घरों को, बिल्डिंगों को उनको तबाह बर्बाद करके, और जो हिजबुल्ला जो वहाँ के हसन नसरुल्ला रहते हैं उनको लेकर के उनको शहीद कर करके, और वहाँ पर हमले करके, और हुतीस के ऊपर उनके ऊपर हमले करके, और जिस तरह से मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों जो बहुत सारे जो ईरान में रहते हैं वहाँ के जो इस्माइल हानिया जो रईस थे उन्होंने भी शहीद हो गए, जो वहाँ के जो लीडर थे वो रईस भी शहीद हो गए मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों। और कितने लीडरों को, बहुत सारों को शहीद कर रहे हैं टारगेट करके इजराइल वाले मेरे प्यारे भाइयों बुजुर्गों, एक कंट्रियों को, एक शहरों को टारगेट करने पर ईरान वाले जज्बे में आकर के जिस तरह से ये सबके ऊपर अटैक कर रहे हैं, इनको हथियार कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहे हैं, कितने मिल करके ये हमले कर रहे हैं, कहाँ
कहाँ पर कर रहे हैं करके देख के टारगेट करके मेरे प्यारे भाई दोस्तों को ऐसे ऐसे मिसाइलों से अटैक कर रहे हैं कि इजराइल के अंदर ऐसे ऐसे अटैक करने पर वहाँ का डिफेंस सिस्टम भी एकदम बिल्कुल नरम पड़ जाने पर मेरे प्यारे भाई दोस्तों को ऐसे ऐसे हमले हो करके जिस तरह से वहाँ पर बिल्डिंग, अब जिस तरह से वो गाजा की बिल्डिंग देखेंगे, इजराइल की बिल्डिंग देखेंगे, इजराइल वालों के हमले देखेंगे, गाजा वालों के हमले देखेंगे, दोनों भी बाजू बाजू रखकर देखेंगे किसको कितना नुकसान होकर के कहाँ कहाँ पर कितने लोग जाकर के मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों देख सकते हैं कि मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों आप जिस तरह से अमेरिका की मिलिट्री वहाँ पर जिस तरह से इराक के अंदर जाकर के वहाँ पर जिस तरह से सद्दाम हुसैन कहाँ छुपे थे उनको निकाल रहे हैं कि जिस तरह से वो कितनी जगह के अंदर नीचे छुप करते वहाँ से निकाल करके उनको पकड़ करके लेकर जा करके जिस तरह से जो अमेरिका के अंदर जिस तरह से उनकी अदालत रहती है वहाँ पर अदालत में लेकर जा करके वहाँ से सवालों जवाब पूछ करके और उनको डरा करके जिस तरह से क्या ऐसा वैसा करके पूछ के उसके बाद में मेरे प्यारे भाई दोस्तों को उनको फांसी की सजा दे दी है। जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर भी जिस तरह से सद्दाम हुसैन ने जिस तरह से वहाँ पर भी जिस तरह से वो अदालत में किस तरह से उनको डट के बात कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने हंस के भी बात कर रहे हैं, कभी परेशानी में भी आकर के बात कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ के जज रहते हैं जो अमेरिका के जो अदालत के जो सज़ा देते रहते हैं ऐसे अदालत में जाकर के जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमें डरते भी नहीं कर बोल रहे हैं, हंस रहे हैं लेकिन कुछ परेशानी में भी ही जिस तरह से जो अमेरिका वाले जिस तरह से उनको पकड़ करके लेकर जा करके जिस तरह से सज़ा दे दिए कि फांसी की सज़ा दे दिए। ऐसे मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों अब तो जिस तरह से अब तो बहुत सारे ऐसे कंट्रियाँ ऐसे पावर में आ गए हैं कि जिस तरह से आप जो अमेरिका वाले हो, इजराइल वाले हो, जो दूसरे कंट्रियों को देशों को जो डराने गए तो जो कोई भी नहीं डर रहे हैं, ये कोई नहीं डर रहे हैं। तुम हमले करेंगे तो इधर से भी हमले होंगे, तुम उधर से हमले करेंगे तो इधर से भी हमले करेंगे, तुम उधर से मिसाइल डालेंगे तो हम भी इधर से मिसाइल डालेंगे, तुम उधर से डराएंगे तो इन्हों भी इधर से डराएंगे। इस तरह दोनों तरफ से मेरे प्यारे बुजुर्गों अब जो एक लेवल पर आकर के जिस तरह से कभी इधर से भी हमले, कभी उधर से भी हमले, कभी उधर से भी वार्निंग, कभी इधर से भी वार्निंग, कभी ईरान को वार्निंग देने पर अमेरिका वाले, कभी ईरान अमेरिका को वार्निंग, कभी इजराइल अमेरिका दोनों मिलकर के जिस तरह से वार्निंग देने पर ये सब मिलकर के और जिस तरह से एक को एक वार्निंग दे रहे हैं कि एक के ऊपर एक मिसाइल डालना, जिस तरह से हमले होना, ये नज़ारे ही मेरे प्यारे भाई बुजुर्गों ये नज़ारे आप देख सकते हैं। इस तरह से ईरान के अंदर बहुत सारे कमांडर शहीद होने पर और वहाँ के जिस तरह से जो रईस थे उन्होंने शहीद होने पर और जिस तरह से जो हिजबुल्लाह के जो हसन नसरुल्लाह उन्होंने शहीद होने पर किस तरह से बहुत सारे लोगों ने दुआएं करके रो करके तड़प करके बिलप करके जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों कैसे कैसे दुआएं करें, कैसे कैसे रोना, उनको लेकर के उनके तस्वीरें लेकर के जिस तरह से जो प्रोटेस्ट करना, एक सन्नाटा जैसा जिस तरह से गम से जिस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों लोगों में किस तरह से एकदम सन्नाटा था कि जिस तरह से खामोशी इख्तियार करना, वो तस्वीरें लेकर के रोना बिलकना दुआएँ करना, मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों किस तरह से उन्होंने वहाँ पर तड़प करके वहाँ के लोगों ने किस तरह दुआएं करे, जो वहाँ के इजराइल वाले जिस तरह से इनके ऊपर जो हमले करके इनको शहीद करने पर कितनी तकलीफ हुई है उनको, जिस तरह से ईरान वालों को हो, हिजबुल्लाह को हो और बहुत सारे जो कंट्रियाँ वाले रहते हैं वहाँ पर जिस तरह से लोगों को शहीद करने पर, वहाँ पर बमबारी करने पर, वहाँ उनके पर नुकसान होने पर कितने दुआएं, कितने मेरे प्यारे भाई दोस्तों को रोना तड़पना, कैसा बिलकना, मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों ये नज़ारे आप थोड़े थोड़े देख सकते हैं। देखिए
इस तरह से मेरे प्यारे भाई दोस्तों बुजुर्गों, इजराइल वाले जिस तरह से बहुत सारे लोगों को शहीद करने पर, वहाँ के लोगों को हो, बहुत सारे कंट्रियों को हो, वहाँ के बहुत सारे बड़े बड़ों को शहीद करने पर, वहाँ पर तबाह बर्बादी मचाने पर, जिस तरह से क्या आप दूसरे देश वाले, दूसरे कंट्रियाँ वाले पूरे मिल करके क्या इजराइल के ऊपर आप बदला ले रहे हैं कि ताकि बराबर हो जाए, ताकि जिस तरह से कितने लोगों को शहीद कर ही इजराइल वाले जिस तरह से कितना नुकसान पहुँचा कर ही, कितनों को बर्बाद कर ही, उतना ही बराबर से हमले करके आप दूसरे कंट्रियाँ वाले भी इजराइल के ऊपर क्या उतने लोगों को तबाह बर्बाद करेंगे, क्या उतने लोगों को शहीद करेंगे, इतने लोगों को मारेंगे। जिस तरह से दूसरे कंट्रियों के ऊपर इजराइल वाले जो बमबारी करके बहुत सारे लोगों को शहीद करे थे, नुकसान पहुँचे थे और बहुत सारे बड़े बड़ों को तबाह बर्बाद कर डाले थे, इसी तरह आप दूसरे कंट्रियाँ वाले क्या बराबर का बदला ले रहे ही कि इजराइल के ऊपर बमबारी करके। मेरे तरह बुजुर्गों, तरह से अभी सीज फायर हो जाएगा, क्या जंग रुक जाएगी, कभी इधर से भी हमले नहीं होंगे, अब उधर से भी हमले नहीं होंगे, कोई एक दूसरे के ऊपर हमले नहीं करेंगे, मिसाइल नहीं डालेंगे करके क्या जंग रुक जाएगी, क्या वार खट जाएगा, क्या इनो मान लेंगे, क्या कभी ये कंट्री वाले मान लेंगे, कभी इनो मानेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों, क्या दोनों राजी हो जाएंगे, क्या दोनों भी नहीं राजी होंगे, क्या कभी अमेरिका की बात ईरान वाले मान लेंगे, क्या ईरान की बात अमेरिका वाले मान लेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों, अगरचे दोनों में भी अगरचे बातचीत हो गई तो दोनों तरफ से मान गए तो जंग रुक जाएगी। कभी अमेरिका की बात ईरान वाले नहीं माने, ईरान वालों की बात अमेरिका वाले नहीं माने तो जंग चलती रहेगी, वार चलता रहेगा। कभी इजराइल वाले डालते रहेंगे, कभी ईरान वाले डालते रहेंगे, कभी अमेरिका से हमले होते रहेंगे, इस तरह से हमले होते ही रहेंगे। इस तरह से मेरे प्यारे बुजुर्गों, आपने तो जिस तरह से देखेंगे, जिस तरह से इराक में किस तरह से हमले हुए अमेरिका से, जो इराक वाले किस तरह से अमेरिका के ऊपर हमले करे, जिस तरह से अमेरिका वाले और दूसरे कंट्रियों पर किस तरह से हमले कर रहे हैं, इजराइल वाले कितने लोगों को हमले कर ही, कितने कंट्रियों के ऊपर हमले कर ही, जिस तरह से अब ईरान वाले कितने कंट्रियों के ऊपर हमले करेंगे, कौन से कंट्रियों के ऊपर हमले करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कौन सी मिलिट्री बेसों के ऊपर करेंगे, कौन सी मिलिट्री बेस कहाँ पर है, कौन किसके ऊपर अब ज़्यादा हमले होंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों, आपने तो बहुत सारे खबरें देखे कि चांद बादशाह छोटा वीडियो चैनल, वीडियो के बाद में सब्सक्राइब आएगा उसको प्रेस करेंगे। मेरे प्यारे बुजुर्गों, बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, आप कभी भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्गों, आज की खबरों में इतना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।